दिस इज आशीष पराशर और आज का टॉपिक है सिस्को फायर पावर डिप्लॉयमेंट। इस लेक्चर में हम सिस्को फायर पावर डिप्लॉयमेंट कवर करेंगे कम्प्लीटली और पूरा बेसिक लेवल से करेंगे, जीरो लेवल से। तो इस जीरो लेवल से बेसिक डिप्लॉयमेंट को समझने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखिए और मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप डिप्लॉयमेंट अपने आप कर सकते हैं। तो इसकी 10 मिनट के वीडियो में हम पूरा इम्प्लीमेंटेशन कवर करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, जब भी आप कोई भी फायर पावर डिवाइस परचेस करते हैं तो फायर पावर परचेस करने के बाद आपका डिवाइस का आईपी होता है 192.168.45.45। तो हमारा पहला टास्क होता है उस पर्टिकुलर मैनेजमेंट इंटरफेस को चेंज करना, क्योंकि हम अगर हमारे सबनेट ये है 45 सबनेट यूज़ कर रहे हैं तो हम नहीं चेंज करेंगे। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केस में हम इसका मैनेजमेंट आईपी चेंज करते हैं। तो इस केस में हमने मैनेजमेंट आईपी कॉन्फ़िगर किया है 192.168.100.2। तो 100.2 हमने कॉन्फ़िगर किया है। तो कमांड होती है कॉन्फ़िगर नेटवर्क आईपी वर्जन 4 मैनुअल देन आईपी सबनेट मास्क एंड गेटवे। तो इस लेक्चर में हम जो कॉन्फ़िगर कर रहे हैं डिवाइस को, वो कर रहे हैं हम बाय यूजिंग एफडीएम स्टैंड फॉर होता है फायर पावर डिवाइस मैनेजर। उस केस में हमें मैनेजर जो होता है हमारा, जिसे मैनेज करता है फायर पावर को, उसे हम लोकली कॉन्फ़िगर करते हैं। लोकली मीन्स जो डिवाइस के अंदर इनबिल्ट होता है। तो हम एफएमसी फायर पावर मैनेजमेंट कंसोल इस केस में यूज़ नहीं करते। तो इस पर्टिकुलर आईपी को हम यूज़ करेंगे, जो हमने मैनेजमेंट आईपी है उससे हम डायरेक्टली अपना एक पीसी कनेक्ट करेंगे, सेम आईपी सबनेट यूज उसमें पुट करेंगे और उस डिवाइस मैनेजर को एक्सेस करेंगे। तो हमने एक्सेस किया है 192.168.100.2। एक्सेस करने के बाद सबसे पहला टास्क है हमें उसका लाइसेंस प्रोवाइड करना। अगर हमारे पास लाइसेंस रेडी है तो हम लाइसेंस पुट कर सकते हैं, अगर लाइसेंस रेडी नहीं है तो हम उसे इवैल्यूएशन मोड पे डाल सकते हैं। तो लाइसेंस के बाद हमारा नेक्स्ट टास्क है इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन। तो दो तरह के इंटरफेस होते हैं फायर पावर के अंदर, एक होता है इनसाइड, एक होता है आउटसाइड। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो इनसाइड इंटरफेस का आईपी होता है वो होता है 192.168.45.1। इस केस में जैसे 45.1 है तो आप 45.1 को चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे 100 सीरीज का आईपी को यूज़ करेंगे, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 100.3। तो 100.2 हमने यहाँ मैनेजमेंट के लिए किया है, हम यहाँ पे 100.3 यूज़ करेंगे। तो 100.3 जैसे हम इस पे कॉन्फ़िगर करेंगे, जो कि हमारा लोकल इंटरफेस लैन इंटरफेस पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इसमें एक डीएचसीपी सर्वर का भी ऑप्शन आ रहा है। अगर आप फायरवॉल को डीएचसीपी सर्वर के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अलाउ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया है क्योंकि हम यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पे उसे हटा दिया है लोकल लैन सबनेट को। उसके बाद हम सेकंड आउटसाइड इंटरफेस पे जाएंगे, जो कि हमारा वैन इंटरफेस है। वो हमने डीएचसीपी सेलेक्ट कर दिया है उसे, तो हमारा आईपी डीएचसीपी के थ्रू मिल रहा है, तो हमने उसे डीएचसीपी पे सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट हमारा टर्म्स रहेगा यहाँ पे स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगरेशन। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। सबसे पहले हमने इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया, सेकंड हम करेंगे स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टैटिक रूट का मीनिंग होता है जब भी आपका ट्रैफिक फायरवॉल के ऊपर जाएगा तो स्टैटिक रूट के थ्रू आपका ट्रैफिक गेटवे को हिट करेगा। तो उसमें आपको एक गेटवे डिफाइन करना होगा, जो भी आपका वैन गेटवे होगा। तो जैसे ही आप स्टैटिक रूट के ऊपर जाएंगे तो आपको न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। न्यू ऑब्जेक्ट का नाम आप दे सकते हैं यहाँ पे गेटवे। होस्ट में के अंदर उसका आईपी एड्रेस आपको पुट करना होगा। जैसे मेरा गेटवे है यहाँ पे 192.168.25.1। 25.1 मेरा गेटवे है जो कि आईएसपी ने मुझे प्रोवाइड किया है। तो उस गेटवे को मैं यहाँ पे पुट करूँगा। तो 25.1 मैंने पुट किया, मैं यहाँ पे सेव करूँगा उसे। तो मेरा एक ऑब्जेक्ट नेटवर्क ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। नेटवर्क ऑब्जेक्ट को मुझे यहाँ पे रिकॉल कराना है। इस पर्टिकुलर स्टैटिक रूट पे मुझे यहाँ पे गेटवे रिकॉल कराना है। देन मुझे इंटरफेस सेलेक्ट करना है। तो इंटरफेस जब भी हम गेटवे पे वैन गेटवे सेलेक्ट करेंगे तो हमारा इंटरफेस रहेगा आउटसाइड। आउटसाइड इसलिए रहेगा क्योंकि जब भी फायरवॉल का आपका लोकल इंटरफेस से ट्रैफिक आएगा तो आप एक इंटरफेस चाहिए जो कि आगे ट्रांसमिट करे आपके ट्रैफिक को, तो आपका करेगा वैन इंटरफेस। नेटवर्क आप यहाँ पे लैन सेलेक्ट कर सकते हैं, लैन के अंदर आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया है आईपी वर्जन 4, एनी आईपी वर्जन 4। तो ये मेरा एक स्टैटिक रूट क्रिएट हो गया है। जब भी फायरवॉल पे ट्रैफिक आएगा, इनसाइड आउटसाइड जोन चेक करके वो आगे गेटवे पे चला जाएगा। थर्ड हमारा है एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी क्रिएशन। तो अभी जो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्को फायर पावर की पॉलिसी होती है, बाय डिफ़ॉल्ट होती है ब्लॉक। उसे आपको फायर डिफ़ॉल्ट को अलाउ करना होगा अगर आप ट्रैफिक अलाउ करना चाहते हैं। तो इनसाइड आउटसाइड जोन का ट्रैफिक अगर आप अलाउ करना चाहते हैं, अभी कोई भी पॉलिसी हमने सबनेट नेटवर्क एनी रखा हुआ है,
अगर आप इसे अलाउ करना चाहते हैं तो आपको पॉलिसी एक्शन चेंज करना होगा, जैसे मैंने यहाँ पे चेंज किया है अलाउ। फोर्थ हमारा रहेगा यहाँ पे नेट पॉलिसी क्रिएशन। तो जैसे आप जानते हैं नेट पॉलिसी हम यूज़ करते हैं प्राइवेट टू पब्लिक मैपिंग के लिए। तो इस केस में हमें सोर्स और डेस्टिनेशन हमें डिफाइन करना होगा। तो डेस्टिनेशन हम यहाँ पे डिफाइन, सोर्स हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे। सोर्स हमारा रहेगा इस केस में लैन। जब भी हम लैन से ट्रैफिक जाएगा उसे हम वैन पे जो मैपिंग होगा, तो हमारा लैन टू वैन मैपिंग करा रहे हैं यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे सोर्स लैन आईपी एड्रेस हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो लैन के लिए हम पूरा सबनेट डिफाइन कर रहे हैं 192.168.100.24 हमने डिफाइन किया फायर पावर मैनेजमेंट डिवाइस पे। उसके बाद हम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो हमने क्रिएट किया उसे यहाँ पे सोर्स इंटरफेस में हम इसे रिकॉल करेंगे। रिकॉल करने का मीनिंग है इसे यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सोर्स एड्रेस हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमें डेस्टिनेशन सेलेक्ट करना है। अगर हमने डेस्टिनेशन कोई एड्रेस क्रिएट किया हुआ है तो हम डेस्टिनेशन एड्रेस क्रिएट कर यहाँ पे डेस्टिनेशन जो पब्लिक आईपी है उसका पूल दे सकते हैं। अगर हमारा कोई नहीं है तो हम यहाँ पे जो हमारा इंटरफेस वैन इंटरफेस है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस केस में वैन इंटरफेस पे जो हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस है वो उसके थ्रू भी हमारा मैपिंग हो जाएगा। तो इस केस जो भी हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन किया, हमारा नेक्स्ट टास्क है इसे पर्टिकुलर सारी कॉन्फ़िगरेशन को डिप्लॉय करना। डिप्लॉय जब तक आप नहीं करेंगे तो वो कॉन्फ़िगरेशन आपकी वर्क नहीं करेगी। तो डिप्लॉय करने के बाद आपकी ये कॉन्फ़िगरेशन वर्क करेगी और उसके बाद ये पॉलिसी वर्क करेगी। तो जैसे हम अपने स्विच पे जाते हैं, चेक करते हैं, स्विच पे हम कनेक्टिविटी टेस्ट करते हैं। तो स्विच पे हमने लॉगिन किया, हम पिंग चेक करते हैं 8.8.8.8। तो अभी आप देख सकते हैं अभी हमारा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। ये इसलिए इस्टेब्लिश नहीं हुआ है क्योंकि हमारी जो अभी डिप्लॉयमेंट प्रोसेस अभी चल रही है। डिप्लॉयमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जैसे अभी आया है यू हैव सक्सेसफुली डिप्लॉयड, अब हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे स्विच पे, तो हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो अब हम स्विच पे जाएंगे, स्विच पे जाके हम चेक करेंगे कि हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है क्या। तो स्विच पे हमें एक काम करना है, जो हमारा लैन आईपी है उस पर हमें स्विच पे डिफ़ॉल्ट रूट देना है। तो जैसे मैंने डिफ़ॉल्ट रूट दिया है 0.0.0 और हमने .3 को हमने डिफ़ॉल्ट रूट दिया है। उसके बाद आप देख सकते हैं इजीली हम कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। अब जो मेरा एक टेस्टिंग मशीन है इस पर मैं गूगल ओपन करके देखता हूँ, ये भी टोपोलॉजी का पार्ट है तो इस पर भी गूगल ओपन हो रहा है। तो इस केस में अभी इंटरनेट इस पीसी पे भी चल रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पीसी पे इंटरनेट चल रहा है और वो फायर पावर के अंदर लॉग्स भी जनरेट कर रहा है। तो हम मॉनिटरिंग टैब के अंदर जाएंगे। मॉनिटरिंग टैब के अंदर हम यहाँ पे नेटवर्क ओवरव्यू और यूज़र्स के ऊपर जाएंगे। नेटवर्क ओवरव्यू पे जाएंगे सबसे पहले। तो नेटवर्क ओवरव्यू में हमें पूरी यूज़र डिटेल मिलेगी। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 192.168.100.100 से एक रिक्वेस्ट आया है जो कि 8.8. का रिक्वेस्ट है, गूगल का रिक्वेस्ट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पर्टिकुलर इस पीसी का आईपी है 100.100 और इससे हमें रिक्वेस्ट मिल रहा है। इसका मतलब है जो हमारा ये इंटरनेट अभी चल रहा है वो हमारा इंटरनेट फायरवॉल के थ्रू चल रहा है। हमारा फायरवॉल हमारा गेटवे है। सो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।